सुप्रभात। आपका स्वागत है हमारे डेली करंट अफेयर्स की सीरीज में। आज है 15 मई और हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स 15 मई के कुछ एमसीक्यूज के साथ। तो बने रहिए हमारे साथ सेशन के एंड तक। स्टार्ट करते हैं हम आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, फॉर द फर्स्ट टाइम इंडिया हैज सेट अप इट्स ओन pavilion at the World Hydrogen Summit. Where was the World Hydrogen Summit 2024 held? ऑप्शन ए रॉटरडम नीदरलैंड्स, ऑप्शन बी न्यू दिल्ली इंडिया, ऑप्शन सी बीजिंग चाइना एंड ऑप्शन डी न्यूयॉर्क यूएसए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी रॉटरडम नीदरलैंड्स में अभी जो है वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट 2024 ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट के बारे में अगर हम जानें तो यह 13 से 15 मई के दौरान अभी नीदरलैंड में ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, जिसमें इंडिया ने फर्स्ट टाइम अपना पेवेलियन सेटअप किया है। और यह जो पेवेलियन सेटअप किया है इसमें जो इंडिया के द्वारा जो है हाइड्रोजन नेशनल हाइड्रोजन मिशन को जो शोकेस किया जाएगा। और इसी जो है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्रेटरी श्री भूपेंद्र एस वल्ला के द्वारा इसे इनॉग्रेट किया गया। इंडिया का पेवेलियन सेटअप किया गया मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के द्वारा और इसे इनॉग्रेट किया श्री भूपेंद्र एस वल्ला के द्वारा, जो है सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के। और यह जो आपका वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट है इसमें लगभग वर्ल्ड के 15,000 डेलीगेट्स हिस्सा ले रहे हैं। और यह जो है एक अपॉर्चुनिटी है इंडिया के लिए टू शोकेस टू द वर्ल्ड द प्रोग्रेस मेड बाय द कंट्री इन द फील्ड ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन। और अगर हम नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन की बारे में बात करें तो इसे लास्ट ईयर 2023 में जनवरी में लॉन्च किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। और इसका टोटल आउटले कितना था, तो इसका टोटल आउटले था 19,744 करोड़। यह था नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का टोटल आउटले। और इसके दौरान ही यहाँ पे टारगेट सेटअप किया गया था इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा 2030 तक ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन की कैपेसिटी को 5 मिलियन मैट्रिक टन तक करने का टारगेट सेटअप किया गया है 2030 तक। नाउ चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज अपॉइंटेड एज मेघालयस फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस? ऑप्शन ए है इदासीस नोगरंग, ऑप्शन बी नीना सिंह, ऑप्शन सी कंचन देवी एंड ऑप्शन डी कंचन चौधरी भट्टाचार्य। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी इदासीस नोंगरांग। यह जो है अभी मेघालय की फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल अपॉइंट हुई है। यह है इदासीस नोरांग, यह मेघालय की फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल अपॉइंट हुई हैं। और यह जो है मेघालय के जो मेजर ट्राइब्स हैं उनमें से एक खासी कम्युनिटी की से बिलोंग करती हैं। और यह अभी फर्स्ट वुमेन डीजीपी मेघालय की बनी है। अगर हम अदर ऑप्शंस की बात करें तो नीना सिंह के बारे में अगर आपको याद हो, मैंने बताया था फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल CISF की बनी है। और यह जो कंचन देवी है यह कंचन देवी है इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एजुकेशन की डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च, ये है कंचन देवी। और नीना सिंह फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ CISF। और अगर फोर्थ ऑप्शन की बात करें कंचन चौधरी भट्टाचार्य, तो यह कौन है? तो यह है हमारे भारत में किसी भी स्टेट की पहली वुमेन DGP बनी थी कंचन चौधरी भट्टाचार्य। यह किरण बेदी के बाद सेकेंड वुमेन IPS थी। नाउ अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली विच कंट्री हैज रिसीव्ड द सेकेंड राउंड ऑफ ह्यूमैनिटेरियन एड फ्रॉम इंडिया which includes 40 tons of medications, medical supplies and other equipment delivered in a special Indian Air Force aircraft? Option A Kenya, Option 2 Nigeria, Option 3 Tanzania and Option 4 South Africa. इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी केन्या। केन्या में अभी रिसेंटली सीवियर फ्लड्स बहुत आए हुए थे, उसके रिस्पॉन्स में इंडियन गवर्नमेंट ने ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस को एक्सटेंड किया है। और एक्सटेंड करते हुए इस मंथ में सेकेंड टाइम यह जो है ह्यूमैनिटेरियन एड प्रोवाइड किया है केन्या को।
और अगर हम बात करें तो इसी महीने 10 मई को इंडियन गवर्नमेंट ने एज द फर्स्ट रिस्पॉन्स इन इंडियन ओशन रीजन INS सुमेधा सिप के जरिए एड प्रोवाइड की गई थी केन्या को। फर्स्ट रिस्पॉन्डर इन द इंडियन ओशन रीजन और INS सिप सुमेधा के द्वारा केन्या को फर्स्ट टाइम एड प्रोवाइड की गई थी। उसके बाद इसी महीने दूसरी बार है जब फिर से वहाँ की स्थिति को देखते हुए इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा वहाँ पे एड प्रोवाइड किया जा रहा है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन कल्चरल आइटम्स हैज बीन included in the 2024 cycle of UNESCO's Memory of the World Asia Pacific Regional Register? Option A रामचरितमानस, ऑप्शन 2 पंचतंत्र एंड ऑप्शन 3 है सहृदय लोकाना और ऑप्शन 4 है ऑल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी ऑल। ये जो है रामचरितमानस, पंचतंत्र एंड सहृदय लोकाना, ये तीनों को जो है इंक्लूड किया गया है यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रीजनल रजिस्टर में। और यह जो है यूनेस्को का मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रीजनल रजिस्टर के 2024 साइकिल में इसे ऐड किया गया है ये तीनों। और यह जो डिसीजन है मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड कमेटी फॉर एशिया एंड पैसिफिक के 10th जनरल मीटिंग के दौरान लिया गया, जो मंगोलिया में ऑर्गेनाइज हुआ था 7 से 8 मई के दौरान। मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड कमेटी फॉर एशिया एंड पैसिफिक यह मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई थी मंगोलिया में। उसी दौरान यह डिसीजन लिया गया कि यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रीजन रजिस्टर में इंडिया से इन तीनों को इंक्लूड किया जाएगा। नाउ अगर हम बात करें यहाँ पे रामचरितमानस की, तो रामचरितमानस की रचना किसने की थी? तो रामचरितमानस की रचना की थी गोस्वामी तुलसीदास ने रचना की थी रामचरितमानस की। और यह जो पंचतंत्र है, पंचतंत्र के रचयिता कौन थे? तो थे पंडित विष्णु शर्मा, इन्होंने पंचतंत्र को लिखा था। और सहृदय लोकाना जो है इसको लिखा था आचार्य आनंद वर्धन जी ने। तो यहाँ पे अगर एक और चीज हम देख लें तो गोस्वामी तुलसीदास ने जो रामचरितमानस लिखा था वह अवधी में लिखा था, और पंचतंत्र और सहृदय लोकाना जो है यह संस्कृत में लिखा गया था। तो इन चीजों को आप याद रखेंगे क्योंकि ये तीनों अभी ऐड हुए हैं, तो इनको किसने लिखा है ये चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। नाउ अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन वुमन टू ब्रेक इनटू द टॉप 25 ऑफ द वर्ल्ड टेबल टेनिस सिंगल्स रैंकिंग? ऑप्शन ए श्रीजा अकुला, ऑप्शन 2 मनिका बत्रा, ऑप्शन 3 मोमा दास एंड ऑप्शन 4 रिया भाटिया। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी मनिका बत्रा। यह जो है फर्स्ट इंडियन वुमेन बनी है टॉप 25 की रैंकिंग में आने वाली। अभी जो रिसेंटली जारी हुआ है ITTF का रैंकिंग, उसमें ये जो है वर्ल्ड की 24th प्लेयर बन गई है इस रैंकिंग में। तो अभी वह टॉप 25 में है और इसके साथ ही वह जी साथियान के बाद सेकेंड टेनिस प्लेयर बनी है इंडिया की जो टॉप 25 की लिस्ट में शामिल हुई है और वुमेन के कैटेगरी में फर्स्ट वुमेन टेनिस प्लेयर है टॉप 25 की रैंकिंग में आने वाली। नाउ अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। अभी जस्ट हमने इसे कुछ देर पहले से डिस्कस किया था। हु सेट अप द इंडियन पेवेलियन एट द वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट 2024? ऑप्शन ए मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, ऑप्शन बी मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ऑप्शन सी मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज एंड ऑप्शन डी मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आप मुझे बताएंगे। And question number 2 है, what is the target for green hydrogen production capacity set up by India by 2030? Option A 1 million metric tons, option 2 million metric tons, option C 5 million metric tons and option D 10 million metric tons। तो इस दोनों क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। इस दोनों क्वेश्चन के साथ हम यहाँ आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं। आपसे मिलेंगे अगले सेशन में कुछ न्यू टॉपिक्स के साथ। पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए और क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखेंगे। धन्यवाद।